हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रैगन बॉल के एपिसोड 30 में। एपिसोड 30 में हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है। अचानक ही वो एक पहाड़ की चट्टान से जाके टकरा जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है। वो तो भला वो निम्बस भाई का जो गोकू को एंड वक्त पे बचा लेता है। इसके बाद गोकू मजे से जंगल की ओर बढ़ता है और वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स अपने लिए उठा लेता है। कुछ भी कहो, जिंदगी जीना तो इसे कहते हैं। इसके बाद वो नोटिस करता है कि ड्रैगन बॉल की लोकेशन आसपास ही है और बिना देरी किए गोकू लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच हम पीलप सामा के एम्परर को फिर से देखते हैं, जहाँ पीलप सामा के सामने गोकू है जो कि उसका पैलेस तोड़ रहा होता है। पीलप भाई की तो फटी हुई है। तभी शू वहाँ आ जाता है और पीलप को उठाता है। ये देख पीलप को राहत मिलती है कि वो एक सपना देख रहा था। शू पीलप को बताता है, हमें ड्रैगन बॉल की लोकेशन फिर से मिल गई पीलप सामा। ये सुन पीलप गलती से विंडो को खोल देता है। इतनी तेज हवा से वो बाहर की ओर जाता है। यानी ये भाई साहब जमीन में नहीं बल्कि आसमान में अपना नया पैलेस बनाए है। यार इस बंदे के पास इतना पैसा है फिर भी इसे ड्रैगन बॉल की पड़ी हुई है। खैर इधर गोकू भाई तो मजे से नहा रहे होते हैं, वो भी नंगा। अचानक ही कोई गोकू के सामान को चोरी कर लेता है। गोकू बाहर आके देखता है कि उसका सामान वहाँ नहीं है, तो वो निम्बस पे बैठ के उस चोर को ढूंढने की कोशिश करता है। अब इतना बड़ा जंगल है तो उस चोर को ढूंढना इतना तो आसान नहीं होने वाला। तो गोकू लगाता है अपना दिमाग और वो जोर से चिल्लाता है, पावर बॉल एक्सटेंड। और ये देख वो पावर बॉल ऊपर की ओर आने लगता है, जिसे देख वो चोर उस पावर बॉल को छोड़ के वहाँ से भागता है। अब तक गोकू को उसके सभी सामान मिल गए सिवाय एक के, ड्रैगन बॉल रेडार। तभी गोकू देखता है कि वो चोर अपने एक पैर के जूते वहीं छोड़ दिए, जिसकी मदद से गोकू अपने रेडार को ढूंढने गांव की ओर बढ़ता है। इधर पीलप सामा भी उसी गांव में आए। तभी हम देखते हैं कि कुछ आर्मी वाले एक घर में जबरदस्ती घुस जाते और वो लोग उन बेचारे से पूछते, बताओ ड्रैगन बॉल किधर है। उन बेचारों को तो पता ही नहीं कि ड्रैगन बॉल क्या है, लेकिन फिर भी वो आर्मी वाले मानते नहीं और उनके घर तोड़ने लगते। उसी गांव में वो चोर भी था जो कि एक भंगार वाले को रेडार बेचता है। शुरू में तो उसे वो चीज पसंद नहीं आती, पर वो देखता है कि इस चीज में कुछ चीजें हैं जो चमक रही है, तो वो बिना सोचे खरीद लेता है। इसके बाद वहाँ पीलप सामा भी आता है। पीलप सामा को देख वो दुकानदार उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है, आप तो एकदम राजा दिखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कीमती चीज खरीदने आए हो। तारीफ सुन पीलप भाई खुश हो जाते और कहते हैं, मैं ड्रैगन बॉल की तलाश में हूँ। कमाल की बात ये थी कि उस कबाड़ी वाले के पास ही वो ड्रैगन बॉल था और पीलप ड्रैगन बॉल देख उस कबाड़ी वाले को मुंह मांगी रकम दे के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ गोकू भी उस चोर को पकड़ लेता है। वो बेचारा डरा डरा बताता है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया था। गोकू जैसे वहाँ पहुँचता है तो उसे उसका रेडार तो मिल जाता है। तभी वो देखता है कि पीलप भाई भी वहीं खड़े है। अब गोकू को देख पीलप की ओर फटती है। वो सभी वहाँ से भागते हैं क्योंकि उनके पास ड्रैगन बॉल जो है। अपने शिप में बैठने के बाद वो देखते हैं कि ड्रैगन बॉल अभी भी उसी लोकेशन पे बता रहे और उन्हें समझ आ जाता है कि ये ड्रैगन बॉल नकली है, क्योंकि वो जैसे ही नीचे गिरता है वो टूट जाता है। गोकू भी निम्बस में बैठा था, वो भी देखता है कि लोकेशन अभी भी वहीं की बता रही है, लेकिन फिर भी वो पीलप की शिप की ओर बढ़ता है। इसके बाद उस कबाड़ी वाले के पास वो आर्मी वाले पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, ड्रैगन बॉल किधर है। जिसे देख वो ड्रैगन बॉल अंदर लेने जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे नकली ड्रैगन बॉल है और वो भी डरा डरा एक ड्रैगन बॉल उस आर्मी के जनरल को दे देता है। लेकिन वो जनरल बहुत चालाक था, वो तुरंत ही उससे नकली ड्रैगन बॉल को जमीन में गिरा देता है और फिर वो पूछता है, असली ड्रैगन बॉल किधर है। वो दुकानदार बिना कुछ सोचे जनरल पे हमला करने जाता है, लेकिन उससे पहले वो हमला करता ये सभी उसे गोली से भून देते हैं। गोली की आवाज सुन के ऊपर बैठे पंछी डर जाते और कमाल की बात ये थी उनके घोंसले में ही एक असली ड्रैगन बॉल था। पंछी उस ड्रैगन बॉल को उठा के वहाँ से भाग जाती है। तो देखना ये है दोस्तों कि ड्रैगन बॉल आखिर किसको मिलेगा। ये एपिसोड मुझे काफी मजेदार लगा क्योंकि एक बॉल के पीछे अब 3 लोग हैं। तो देखना ये है कि ड्रैगन बॉल आखिर किसको मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 31 में।